साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर शंकर चौधरी स्वागत करता हूं आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। उम्मीद करता हूं साथियों आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और तुलसीदास जी का जो पाठ था वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, पूरे के पूरे पद्य पढ़ाने के बाद आज हम अभ्यास प्रश्नों की ओर रुख करेंगे। क्षितिज है ही, पाठ संख्या 2 है, तुलसीदास जी है और भाग 5 का मतलब इससे पहले कि हम लोग जितने भी 6 पद्यांश थे उनको अलग अलग पार्टों में बांटकर पढ़ा था और ये आपके सर का नाम है। करें शुरुआत। अब देखता हूं कि आपको कितना समझ में आया, आपका कितना अधिगम हो चुका है। करें शुरुआत। भृगुसुत से तात्पर्य है, भृगुसुत किसके लिए आया है? मनन कीजिएगा और आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। भृगुसुत किसके लिए आया? परशुराम जी के लिए। भृगु वंश के सुत यानी पुत्र, तो परशुराम जी का जो वंश था वो कौन सा था? भृगुसुत। ठीक है, फिर आगे रघुकुल भानु। रघुकुल, रघुवंश किसका था? राम जी का, श्री राम जी का। और भानु यानी सूर्य, तो रघुकुल के भानु कौन थे बताइए? भगवान श्री राम। रघुकुल जो वंश है उसके भानु यानी सूर्य कौन थे? भगवान श्री राम। तो किसके लिए आएगा? राम जी के लिए। शिव धनुष भंग होने पर कौन कुपित हुआ? आंसर बताइए। अरे भाई, शिव जी का धनुष तोड़ने पर कौन कुपित? कुपित का मतलब होता है क्रोधित। मतलब किसको सबसे ज्यादा क्रोध आया पता है आपको? परशुराम जी को, बिल्कुल। सबसे ज्यादा कुपित कौन हो गए? परशुराम जी। हैं प्रसंग में गादी सुनु, गादी सुनु किसके लिए आया है? जी हाँ, गादी सुनु किसके लिए आया बताइएगा। ये जो प्रसंग है इसमें गादी सुनु शब्द का प्रयोग किसके लिए आया है ये बताइएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा, प्रसंग में गादी सुनु शब्द विश्वामित्र के लिए आया है। विश्वामित्र कौन थे? राम और लक्ष्मण जी के गुरु जी। परशुराम लक्ष्मण को मंद बुद्धि क्यों कह रहे हैं? जो परशुराम जी थे वो लक्ष्मण को मंद बुद्धि क्यों कह रहे हैं? मंद बुद्धि कहने के पीछे क्या प्रयोजन था? अरे भाई, आपको पता है, जैसा स्क्रीन पे आप देख भी पा रहे हैं, लक्ष्मण जी उनका उत्तर दे रहा था, बार बार उनको चिढ़ाने का प्रयास कर रहे थे, इसलिए उनको मंद बुद्धि कहा है। लक्ष्मण अपने व्यंग्यपूर्ण वचनों से परशुराम जी को क्रोधित करके अपने कुल का विनाश करा सकते हैं, इस कारण परशुराम उन्हें मंद बुद्धि कह रहे हैं। निज कुल घालकू, कि ये तो अपने वंश को समाप्त करने वाले हैं। जनक दरबार में बेटी सभा हाय हाय क्यों करने लगी? जो राजा जनक के दरबार में जो सभा बेटी थी वो हाय हाय क्यों करने लगी? अब आप सोचते होंगे कि साहब उत्तर तो बताएंगे आप, तो हम क्यों उत्तर दें? कोशिश तो करिएगा। वो डर गए सब लोग कि अभी ये परशुराम जी लक्ष्मण जी का वध कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या कुछ होने वाला है। लक्ष्मण के अपमानजनक कटु वचनों से क्रुद्ध होकर उन्हें मारने के लिए जब परशुराम ने अपना परसा हाथ में लिया तो सभा रक्तपात के भय से, कि अभी यहाँ रक्तपात हो जाएगा, यहाँ खून ही खून की नदियां बह जाएगी, इसके भय से पूरी की पूरी सभा हाय हाय करने लगी। शिव धनुष भंग होने पर परशुराम क्यों कुपित हो रहे थे? शिव का धनुष तोड़ने पर परशुराम जी क्यों कुपित यानी क्रोधित हो रहे थे बताइएगा। यह आंसर देखिएगा। महाराज जनक द्वारा आयोजित धनुष यज्ञ में जिस धनुष को राम ने तोड़ा वह परशुराम जी के गुरु, जिनका नाम क्या था? शिव का धनुष था, और गुरु के धनुष को तोड़े जाने को परशुराम ने गुरु का अपमान मान लिया कि मेरे गुरु जितने बलशाली है उनके धनुष को कौन तोड़ सकता है, तो अपने गुरु का अपमान मान लिया। इसी कारण परशुराम अत्यंत कुपित क्रोधित थे और धनुष को तोड़ने वाले को शत्रु के समान मानते हुए उसे दंड देना चाहते थे। शत्रु के समान मानते हुए उसे दंड देना चाहते थे। समझ गए? हाँ, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, क्योंकि इनके बारे में जानना जरूरी है। नात शंभु धन भंज नियारा में नात शब्द का प्रयोग किसके हुआ बताइए आप। नात शंभु धन धनु भंज नियारा,
इसमें नात शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ? राम के लिए, जनक के लिए, परशुराम के लिए, विश्वामित्र के लिए? आंसर बताइए। नहीं बता पाएंगे? चलो मैं बता देता हूं। नाथ शंभु धन भंज नियारा, कि हे नाथ, हे परशुराम जी। किसके लिए आया? परशुराम जी के लिए आया है। और राम जी कह रहे हैं कि हे नाथ, शंभु धनु, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला। परशुराम ने लक्ष्मण को काल के वश बताया, क्योंकि वह उनको देखकर मुस्कुरा रहे थे। वह शिव के धनुष को धनु शिव के समान बता रहे थे। वह परशुराम को चुनौती दे रहे थे। वह शिव के धनुष पर ममता का कारण पूछ रहे थे। बताइए क्या होगा? वो कह रहे थे कि इस धनुष पर आप को इतनी ममता क्यों है? तो इसमें बात साफ है, वह शिव के धनुष पर ममता का कारण पूछ रहे थे। एकदम सही बात है। परशुराम विश्व में प्रसिद्ध थे। क्यों? बाल ब्रह्मचारी के रूप में, अत्यंत क्रोधी के रूप में, महान मुनि के रूप में और क्षत्रियों के शत्रु के रूप में। बताइए परशुराम विश्व में क्यों क्रोधित थे? तो आपको पता होना चाहिए परशुराम विश्व में क्यों क्रोधित थे। महान ऋषियों के लिए मुख्य रूप से तो ये हो जाएगा, क्षत्रियों के शत्रु के रूप में ये विश्व विख्यात थे। पूरा का पूरा संसार इनको जानता था। लक्ष्मण ने परशुराम के वचनों को बताया। लक्ष्मण ने परशुराम जी के जो वचन थे उनको क्या बताया? करोड़ों वज्रों के समान कठोर, करोड़ों वज्रों के समान कठोर बतलाया। सभा के सभी लोगों ने अनुचित बताया। सभा के जितने भी लोग थे उन्होंने किसको अनुचित बताया? परशुराम का क्रोध, लक्ष्मण का अपशब्द बोलना, विश्वामित्र का लक्ष्मण को न टोकना और जनक का चुप रहना। तो यहां अनुचित लोगों ने कहा कि लक्ष्मण जी आप गलत बोल रहे हैं। तो लक्ष्मण का अपशब्द बोलना। परशुराम ने धनुष तोड़ने वाले को अपना सेवक क्यों नहीं माना? आंसर आपको ही देना है। मैं तो सिर्फ यहां बता सकता हूं, आपको रटना है, समझना और परीक्षा में लिखना है। परशुराम ने धनुष तोड़ने वाले को अपना सेवक क्यों नहीं माना? अरे भाई कैसे मानता? क्योंकि उन्होंने तो अपमान कर दिया था। देखिएगा, क्योंकि सेवक वह होता है जो सेवा करता है। गुरु के धनुष को तोड़ने वाला कोई सेवक हो ही नहीं सकता, बल्कि वो तो क्या होगा? शत्रु होगा, उनका दुश्मन होगा। परशुराम ने ब्राह्मणों को बार बार क्या दिया? बताइए। दान में भूमि दे दी। पढ़ा ना आपने? परशुराम ने ब्राह्मणों को अनेक बार बहुत सी धरती को दान में दे दिया। यही आंसर आएगा। परशुराम ने अपने पराक्रम से क्षत्रिय राजाओं का संहार यानी नष्ट करके उनकी भूमि बार बार ब्राह्मणों को दान में दे दी। मतलब जितने भी भूमि थी उसको ब्राह्मणों को दान दे दिया। राजा महाराजाओं का उन्होंने संहार कर दिया। परशुराम ने विश्वामित्र से क्या अनुरोध किया? बताइए कौन सा अनुरोध उन्होंने किया? तो ये मैं आपको बताता हूं। परशुराम ने विश्वामित्र से कहा कि वह उनका प्रताप, बल और क्रोध कैसा है ये बताकर लक्ष्मण को समझा दे। इन बातों को बताकर लक्ष्मण जी को वो समझा दे। परशुराम पर किसका ऋण बाकी था? आंसर तो सीधा सीधा आ जाएगा। परशुराम को अपने माता पिता और अपने गुरु का ऋण बाकी था। वह उसे कैसे चुकाना चाह रहे थे? आंसर आ जाएगा, लक्ष्मण जी को मारकर बहुत थोड़े ही श्रम में वो उनको चुकाना चाह रहे थे। बिल्कुल यही है। परशुराम पर गुरु का ऋण बाकी था, माता पिता का भी था, जिसे वह लक्ष्मण का वध करके चुकाना चाह रहे थे। राम और परशुराम के बीच क्या बातें हुई? लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के आधार पर बताइए। राम जी के बीच में और परशुराम के बीच में क्या बातें हुई? तो आपको पता 6 पद्यों के माध्यम से जो भी बातचीत हुई वो आपको बताना है कि सबसे पहले शुरुआत किसने की। सबसे पहले शुरुआत में परशुराम जी क्रोधित हो रहे थे, तो राम जी ने पूछ लिया कि साहब आप गुरुवर क्यों क्रोधित हो रहे हैं? तो उधर परशुराम ने कहा कि जिसने भी मेरे गुरु जी शिव का धनुष तोड़ा वो हमारे शत्रु हैं। तो फिर बीच में लक्ष्मण जी बोलने लग गए, आपस में एक दूसरे का अपमान करने लगे। और लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं भी आपको वध कर सकता हूँ, गलत बात बोल सकता हूँ, लेकिन हमारे वंश में ऐसी परंपराएं नहीं हैं। यही बातें हुई होगी, बहुत लंबी चौड़ी है।
देख लीजिएगा, जब परशुराम ने स्वयंवर सभा में आकर पूछा कि ये शिव का धनुष किसने तोड़ा है, तो राम ने उत्तर दिया कि धनुष तोड़ने वाला उनका यानी परशुराम का ही कोई दास होगा, कोई सेवक होगा। यानी ये नहीं कहा कि मैंने तोड़ा है। ये सुनकर परशुराम क्रोधित हो गए और कहा कि सेवक तो सेवा करने वाला होता है, कि जो सेवक होता है वो तो सेवा करने वाला होता है, धनुष तोड़ने वाला तो शत्रु है। अतः वह राजाओं के बीच से अलग खड़ा हो जाए, अन्यथा सारे राजा मारे जाएंगे। बहुत सारी बातें हुई है। लक्ष्मण परशुराम संवाद प्रसंग में कविवर तुलसीदास जी की कौन कौन सी काव्यगत विशेषताओं के दर्शन होते हैं, संक्षेप में लिखिएगा। मतलब काव्य की कौन कौन सी विशेषताओं के दर्शन होते हैं। लक्ष्मण परशुराम संवाद प्रसंग में कविवर तुलसीदास की काव्यगत प्रतिभा का अनूठा उदाहरण है। सही है। इस प्रसंग में कवि ने संवाद परक वर्णन शैली में अपनी कुशलता, कौन सी शैली अपनाई है, संवाद परक शैली। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, संवाद परक शैली में अपनी कुशलता का पूरा प्रमाण यानी साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। संवादों की भाषा पात्रों और परिस्थितियों के अनुरूप है। जो डायलॉग कर रहे हैं, संवाद को कहते हैं डायलॉग, उनकी भाषा पात्र जितने भी है और परिस्थितियां उनके अनुकूल है। संवाद बड़े ही सटीक और चुटीले हैं। संवादों से पात्रों की चरित्र का पूर्ण प्रकाश पड़ा है। संवादों की रोचक योजना से इस प्रसंग को बड़ा नाटकीय बना दिया है। मतलब आपस में बातचीत की जो भाषा है वो काव्यगत, यानी काव्य की कौन कौन सी विशेषताएं, तो संवाद योजना बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। मुझे उम्मीद है ये सब चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। पूरा का पूरा तुलसीदास जी के 6 के 6 पद्यांश, तुलसीदास जी का जीवन परिचय और अभ्यास प्रश्न में आपको पढ़ा चुका हूँ, और आप इसको बार बार पढ़ेंगे तो निस्संदेह रूप से आपको सफलता मिलेगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।